गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको पिछला चैप्टर जिसको बोला जाता है पंजी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली अभ्यास के थे, मैंने आपको मेरे द्वारा सामने रखने का प्रयास किया जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा हम करते हैं और आगे अध्याय 5 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियाँ, जिसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक्स और है ना सब्सिडायरी बुक्स। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते, नकल बही का निर्माण करते। नकल बही यानी होती है पंजी। तो पंजी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पंजी में होती है क्या, दिन भर की जितनी भी प्रकार की व्यवहार होते हैं उन सब का लेखा जोखा पंजी में नकल बही में कर देते हैं, है ना। उसी में ही क्रय को लिख देते हैं, उसी में ही विक्रय को, उसी में ही कमीशन को, है ना, उसी में ही किराया को, उसी में ही पूंजी को, है ना, उसी में क्रय वापसी को, उसी में ही विक्रय वापसी को। लेकिन जब एक बार पंजी का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उसको विशिष्ट पुस्तकों में लिखा किया जाता है। विशिष्ट पुस्तकों में लेखा करना मतलब क्या हो जाती है, जैसे कि कोई क्रय है तो क्रय के लिए अलग से हमको क्या बनानी पड़ेगी, एक बही। ठीक है, क्रय वापसी है तो क्रय वापसी बही का अलग अलग हम लेखा कर देंगे छांट करके। विक्रय है तो विक्रय में जितनी भी विक्रय हुई है तो उन सब में विक्रय को डाल देंगे। ठीक है, विक्रय वापसी हुई है तो विक्रय वापसी में जितनी भी विक्रय वापसी हुई है, ऐसे व्यवहारों को हम छांट करके विक्रय वापसी बही में लिख देंगे। तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, विशेष उद्देश्य की पुस्तकें सहायक बहियों का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे कि इसमें शब्दावली आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इन सब का नोटेशन भी आपको करना है। पेज नंबर हम देखेंगे 142 में। ठीक है, जहाँ पर अध्याय 5 क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जा रही है। तो इसमें हुई है क्या, तो शब्दावली में सबसे पहले देखते हैं क्रय बही क्या है ना। तो क्रय बही में आपको लिखना है साइड हेडिंग डाल के, क्रय बही क्या होगी, उधार क्रय किए गए माल का लेखा। देखिएगा, क्रय बही में किसका लेखा करेंगे, उधार किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या बीजक इनवॉइस बुक कहते हैं। क्रय बही की परिभाषा में एक बार पुनः आपको बताऊं तो उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है, उधार महत्वपूर्ण चीज़ ये है। नगद क्रय है तो उसका लेखा केवल पंजी में ही हम करते हैं, उसके बाद से उसका लेखा किसी भी प्रकार के अन्य पुस्तकों पर या अन्य किसी प्रकार की बहियों पर लेखा नहीं होता, केवल नगद, है ना। केवल अगर उधार है तो ऐसी स्थिति में उनका एक अलग से बही का निर्माण करेंगे जिसको कहेंगे क्रय बही। तो मैं एक बार पुनः आपको इस शब्दावली को बताऊं, क्रय बही क्या है, तो उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या बीजक बही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विक्रय बही। तो विक्रय बही में क्या, तो उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे विक्रय बही या विक्रय रोजनामचा कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, उधार बेचे गए माल का लेखा, नगद बेचे गए, नगद का तो एक ही बार हम क्या कर देते हैं, पंजी में लेखा कर देते हैं, वहीं पर जा कर के वो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसको विशिष्ट पुस्तकों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। लेकिन जहाँ उधार बेचे गए माल का अगर जिक्र होता है या उधार बेचे गए माल का लेखा पुनः करना है तो ऐसे उसके लिए विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। तो विक्रय के पश्चात ग्राहक किसी कारणवश माल लौटा देता है
तो उनका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। कभी कभी हम व्यापारी जो है माल को बेचता है लेकिन ग्राहक की रुचि और फैशन के अनुरूप वो नहीं रहती, तो उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको विक्रय बही में ना लेखा करके किस में करेंगे, तो विक्रय वापसी बही में क्या कर देंगे, हम लेखा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्रय वापसी बही। तो ठीक उसी प्रकार से खरीदे गए माल जिन्हें किन्हीं कारणवश वापस कर दिया जाता है, तो उसका लेखा किस में करेंगे, क्रय वापसी बही में। ठीक है, किस में करेंगे, क्रय वापसी बही में। जब हम खरीदे गए माल खरीदते हैं तो और इसमें किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी की आशंका होती है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उसका लेखा किस में करेंगे, क्रय वापसी बही में। ठीक है। तो उसी प्रकार से प्राप्त विपत्र बही और देय विपत्र बही होती है। ठीक है। तो इसका प्राप्त विपत्र बही और देय विपत्र बही का क्या करेंगे आप लोग, है ना, केवल इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें बही का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है मुख्य जर्नल। तो मुख्य जर्नल क्या है, पहले हमने पंजी को पढ़ा है ना, अब उसके बाद आ गई है जर्नल को ही तो पंजी कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं, नकल बही कहते हैं। ये मुख्य जर्नल क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो इसमें डेफिनेशन दिया जाता है, ऐसे व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करने की बही, ऐसे व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करने की बही जिनका प्रारंभिक लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही में नहीं हो पाता, उसे मुख्य जर्नल में किया जाता है। यानी क्रय वापसी बही, रोकड़ वापसी बही, है ना, या क्रय बही है, विक्रय बही है, इनमें कहीं वो व्यवहार छूट जाते हैं, तो ऐसे व्यवहारों का लेखा हम किस में करेंगे, मुख्य जर्नल में करेंगे। तो इस प्रकार से ये इनकी विभिन्न शब्दावली है, उन शब्दावलियों को आप लिखिएगा। उसके बाद एक एक करके हम क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही का हम प्रारूप सहित अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से करिएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।